हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं। ठीक है कि सबसे पहले हम आज यहाँ सूत्रों की फॉर्मूले जो होते हैं उनकी बात करते हैं। आज यहाँ पर 8-10 फॉर्मूले की बात करेंगे। सारणी बनाना बताऊंगा कि साइन कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा इनकी सारणी कैसे बनाई जाती है। कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में होता है। यदि आपको किसी श्रृंखला के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो वहां पर हमें यह ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात यहाँ तक समझ में आ गया। यदि मुझे इस फॉर्मूले से क्या चाहिए, मान लीजिए कि यदि मुझे ओनली साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1 तो बराबर में पहले से था। यदि देखो प्लस का होगा बराबर में जाकर के माइनस का हो जाएगा। यदि माइनस का है तो बराबर में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लेकिन यदि गुणा के अंदर है बराबर के इधर तो उधर जाएगा, भाग के अंदर हो जाएगा। बराबर में भाग का है तो गुणा के अंदर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अब साइन स्क्वायर थीटा तो मैंने यहीं पे रखी थी। मुझे मान चाहिए किसका, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। बराबर में 1 है तो अब मैं क्या करूंगा, प्लस का माइनस हो गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब दूसरी बात कि कोई जरूरी थोड़ी कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का ही मान चाहिए। मुझे यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब की बात कोस स्क्वायर थीटा को तो बराबर में रख लूंगा, मैं साइड यहाँ पे रख लूंगा, लेकिन बराबर में 1 पहले से था। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का था बराबर में जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं साइन स्क्वायर थीटा एक तक तो पहले साइन स्क्वायर थीटा को रखा, बराबर में 1 था, ये इधर गया माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। बराबर में फिर कोस स्क्वायर थीटा को रखा, साइन स्क्वायर थीटा को नहीं चाहिए था, एक बार कोस स्क्वायर थीटा का चाहिए था। बराबर में पहले से 1 था तो कोस साइन स्क्वायर थीटा जो था वो माइनस का हो गया। अब बात करो आगे कि यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान ना चाह करके साइन थीटा का मान चाहिए, ओनली स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे किसका मान चाहिए, साइन थीटा का, ओनली साइन थीटा का मान चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि साइन थीटा तो यहां पे रख लूंगा और बराबर में मेरे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जो स्क्वायर था इसका अंडर रूट लग जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा, आसानी से आ गया होगा। अब बात करें कि मुझे कोस थीटा का मान चाहिए, कोस थीटा का मान चाहिए, ओनली कोस थीटा का मान चाहिए। तो मैं क्या कोस स्क्वायर थीटा क्योंकि फॉर्मूला बनाना ना कोस स्क्वायर थीटा, तो हमें सिर्फ कोस थीटा का मान चाहिए। तो आगे आएगा कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने कहां से सीखा, ये हमने यहां से सीखा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी अंडर रूट आगे ही लेंगे, अंडर रूट आगे। कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब मुझे सिर्फ कोस थीटा का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट लगा दूंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये थीटा है। ठीक है, अब देखो थीटा की जगह आप x रख सकते हो, x ले सकते हो, a लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, x a थीटा। एग्जांपल x ले तो भी वही होगा, y ले तो भी वही होगा, x y z जो भी ले उसके ऊपर, ठीक है, एग्जांपल के ऊपर है। अब देखो ये फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। इस एक फार्मूले से हमने 4-5 फार्मूले बना दिए। अब आगे बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा है। अब चाहिए, मान लीजिए कि मुझे किसका मान चाहिए, मुझे चाहिए, अब देखो यदि मैं क्या करूं, बराबर में सेक स्क्वायर थीटा है,
मुझे ए का मान चाहिए यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा तो है ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। देखो यदि प्रश्न के अंदर मुझे मिलता है, क्या मिलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलता है, तो मैं इसकी जगह पूरे इक्वेशन की जगह क्या रख सकता हूँ, एक रख सकता हूँ। आएंगे आगे प्रश्न आएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना हो, तो डायरेक्ट यदि ये प्रश्न में ये दिया हुआ है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रख देना है, प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। देखो आगे यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, यहाँ से किसका मान चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का, यहाँ से ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में है पहले से ही, टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो प्लस का एक है वो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। ऐसे इससे देख ये दो ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है, यदि मुझे केवल और केवल टेन थीटा का मान चाहिए, किसका, टेन थीटा का, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक कई टेन थीटा का मान चाहिए, तो अंडर ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट उनके बराबर के हिसाब से करना है, ये बन गया। सेक का चाहिए होगा तो सेक का भी आ जाएगा कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की बात करूं, यदि मुझे सेक थीटा का मान चाहिए, मान से करना तो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो पहले ही था, टेन स्क्वायर थीटा तो पहले ही था, अभी जो स्क्वायर है ये बराबर में अंडर रूट के रूप में आ जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं बच्चों। हम बात करते हैं आगे, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और फॉर्मूला है अपने पास, उसके बाद में सारणी बनाएंगे, फिर ये क्लास यही तक रहेगी। ठीक है, एक फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है बच्चों, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में, किसके बराबर में, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। एक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया हो। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यदि मुझे ए का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। यदि मुझे मान चाहिए किसका, कोट स्क्वायर थीटा का, कोट स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले बराबर में है कोसेक स्क्वायर थीटा, अब पास का एक है तो यहां बराबर में जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे होगी बच्चों। अब बात करते हैं, यदि मुझे कोट थीटा का मान चाहिए, स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है मेरे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, माइनस एक भी पहले से ही है। अब स्क्वायर जो बराबर में जाएगा तो अंडर रूट के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ गया, यहां से अब देखो ब्यास से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे यहां से करना है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यदि मुझे कोसेक थीटा का मान चाहिए, कोसेक थीटा का मान चाहिए तो स्क्वायर है यहां पर अंडर रूट आ जाएगा। है तो आपको समझ में, उम्मीद करता हूं या तो समझ में आ गया होगा। लास्ट एक और सारणी बनाना सिखाता हूं मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन की, उसके बाद में ये वीडियो हम आज का यहीं तक रखेंगे। पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन की सारणी बनाना सिखाता हूं, ठीक है। लास्ट है सारणी बनाते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देंगे। देखो सभी को आता होगा क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस, टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोट, कोसेक। अब देखो
हम ऐसे करके सामने बनाना सिखाएंगे आप। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लड़के होते हैं सभी को नंबर याद करने की हैबिट सी हो जाती है ना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो सभी को नंबर याद करने की हैबिट होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैंने क्या किया, नंबर सभी याद रखते हैं, जमाना ऐसा है। तो मैं क्या करता हूँ कि नंबर जो है, जैसे मान लीजिए 0, 30, 45, 60, 90, किसी ना किसी का एक ऐसा इंसान है जो हमारे जीवन में मैटर रखता है, हमने उसके नंबर याद कर लिया। अब वो चाहे कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, घर का कोई मेंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी जो हमारे जीवन में मैटर रखता हो। जैसे मैंने नंबर याद है कि 0, 30, 45, 60 नंबर। अब देखो साइन थीटा का आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी होगी, क्या, साइन थीटा का मान याद रखना होगा, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखो मैं आपको एक बार फिर से कि साइन थीटा, साइन 0 का मान, इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, थीटा की जगह मैंने क्या लगाया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो साइन, अब मैंने क्या किया कि साइन थीटा का मान 0 1/2 1/2 √3/2 1 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा cos थीटा के अंदर, cos थीटा के अंदर क्या करूंगा कि जो मैंने एक तो साइन में आखिरी में जो अंतिम जहां से मैंने अंत किया है वहां पे cos थीटा का शुरुआत करूंगा। अंत जैसे साइन 90 का मान 1 था, लेकिन यहाँ पर cos 0 का मान 1 होगा, मतलब शुरुआत यहां से की थी, तो मैं यहां से जो अंत हुआ है वहां पे cos थीटा की शुरुआत कर दूंगा बच्चों। क्या कर दूंगा, मैं वहां से cos थीटा की शुरुआत, यहाँ पे अंत हुआ है तो मैं cos थीटा के अंदर यहां से शुरुआत कर दूंगा बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो पहले cos sin 90 का मान 1 तो cos 0 का मान 1, sin 60 का मान √3/2 तो cos 30 का मान √3/2, मतलब पीछे से चल के आना है, कुछ नहीं करना, याद रखना है पीछे से चल के आना है, 1/2 जी। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद ही करता हूं। अब देखो साइन को उल्टा कोस, अब देखो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, मैं वहां पे बताया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे आएगा मैं वैसे वैसे बता दूंगा, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला। क्या बोला, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका क्या है, इसका मतलब है कि साइन में मैं कोस का भाग दे दूं, साइन के अंदर यदि मैं कोस का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है बच्चों, मेरे पास निकल कर आता है टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन का मान 0 और कोस का मान 1। यदि मैं 0 में किसी संख्या का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, 0। 0 में किसी संख्या का भाग दे दूं ना तो 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में यदि मैं 0 का भाग दे दूं तो मेरे पास अनंत निकल के आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि आगे काम आए। अब देखो यहां से करता हूं 1/2 √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास बचे 1/3। देखो 1/3 बचे, ठीक है। देखो 1/2 यहां पर 1 बचा क्योंकि √2 से 2 कट गए ना। अब देखो यहां से 2 से 2 √3 बचे। और देखो मैंने अभी कहा था कि किसी संख्या में यदि मैं 0 का भाग दे दूं, किसी संख्या के अंदर 0 को भाग दे दूं तो मेरे पास इनफिनिटी हो जाता है, अनंत आ जाता है। क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। इस संख्या में 0 का भाग दे दूं तो अनंत आता है, 0 में किसी संख्या का भाग देता हूं तो 0 आता है। ये कॉमन सेंस की बातें होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो कॉमन सी बात है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। यहां तो आप कर लो, यहां से
टेन थीटा अनंत आ गया, यहाँ से शुरुआत करो या कर लो, ऐसे आप कर लो, जीरो, जीरो का उल्टा अनंत होता है, हमेशा याद रखना कि जीरो का उल्टा होता है अनंत होता है। एक बेटा इसको उल्टा कर दो, अंडर रूट 3 हो गया, इसको उल्टा करो, देखो उल्टा किया, एक बटा एक तो एक ही आएगा, इसको उल्टा करूंगा तो एक बटा अंडर रूट 3 आ जाए। कैसे? क्योंकि सबके बटे में एक होता है बच्चों, हमेशा याद रखना किसी के बटे में यदि अकेली संख्या है तो उसके बटे में एक हमेशा अवश्य होगा, तो उसके बटे में एक का उल्टा करूंगा तो एक बटा अंडर रूट 3 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अनंत है तो इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो tan थीटा का मान सेम टू सेम है, अनंत अंडर रूट 3 एक, एक बटा अंडर रूट 3 जीरो, यहाँ तक ऐसे कर लो या वहां से अंदर से शुरुआत कर लो, यहाँ से cos थीटा। अब sec थीटा में किसके बात करूं बच्चों कि sec थीटा किसका उल्टा होता है, तो sec थीटा की बात करूं बच्चों तो sec थीटा किसका उल्टा होता है, तो sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, कौन होता है, sec थीटा। अब बात करें एक का उल्टा तो बच्चों एक ही होता है, लेकिन अंडर रूट 3 बटा 2 का उल्टा क्या होगा, तो बच्चों सीधी सी बात है कि अंडर रूट 3 बटा 2 मेरे पास है, यदि मैं इसका उल्टा करता हूं 2 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा। उल्टा ही तो करना है, उल्टे करने में तो ऐसे ही आएंगे। तो देखो cos थीटा है ना, तो मेरे पास 2 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अंडर 1 बटा अंडर रूट 2 को उल्टा करना है तो मेरे पास क्या निकल जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहां से उल्टा करूंगा 1 बटा 2 को तो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 में 1 का भाग दूंगा किसका, 2 में 1, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2 बच गया, 2 में 1 का भाग दूंगा 2 ही आएगा। जीरो का उल्टा हमेशा जानना, मैंने बताया था अनंत होता है, नहीं होता है। अब बात करूं कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों, कोसेक जो थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है कोसेक थीटा होता है। बात करूं कोसेक साइन थीटा, देखो साइन थीटा जीरो का उल्टा अनंत, 1 बटा 2 का उल्टा 2, कि 2 जैसे 1 बटा 2 का उल्टा 2 1, तो 2 में 1 का भाग दिया तो 2 ही आ गया, तो ये से ये निकल कर मेरे पास कितना आ गया 2। 1 में अंडर रूट 2 का उल्टा किया तो अंडर रूट 2 आ गया, 2 अंडर रूट 3 बटा 2 का मैं उल्टा करूंगा तो मेरे पास 2 बटा अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। और एक का उल्टा तो हमेशा एक ही रखना। अब देखो, अब यदि हम पिक्चर में हमें सारणी याद नहीं है, बनाने आता हो, तो यदि बनाने टाइम कोई गलती हो जाती है तो क्या करते हैं उसकी बात करें। देखो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर एक बात हमेशा साइन थीटा कोस थीटा में 45 साइन का कोस का मान जो होता है वो हमेशा से बराबर होता है, ये याद रखना। और टेन थीटा कोस थीटा का मान वो भी बराबर होता है हमेशा, याद रखना। किसका याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, यदि आपको मान याद नहीं है तो बनाने में भी कहीं पे गलती हो जाती है, तो ये याद रखना कि साइन थीटा साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान समान होता है बच्चों। वैसे ही टेन थीटा कोस थीटा का मान भी समान होगा, और सेक थीटा कोसेक थीटा भी 45 डिग्री के अंदर समान होगा, कितना अंडर रूट 2 होगा। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक हमारा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।